यहाँ की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि जब तक हम भाजपा वाले हैं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो झाड़ काटे उसके लिए हम खेद व्यक्त करते और उन्हें 65 काटे हम 300 लगाएंगे। भायंदर पश्चिम के अमृतवाणी उद्यान में हाल ही में महानगर पालिका द्वारा की गई पेड़ों की कटाई को लेकर नागरिकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। नागरिकों के विरोध के बाद तत्काल पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी गई। इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए भाजपा के स्थानीय विधायक नरेंद्र मेहता और पूर्व नगर सेवकों ने आज स्वयं उद्यान में पहुंचकर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। नरेंद्र मेहता ने उस स्थान पर अपने हाथों से पौधे लगाए जहां हाल ही में पेड़ों की कटाई की गई थी। वृक्षारोपण के बाद विधायक मेहता ने नागरिकों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में उद्यान में किसी भी पेड़ की कटाई नहीं होने दी जाएगी। हालांकि नागरिकों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। स्थानिक रहवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा पेड़ों की कटाई की गई तो वे सड़कों पर उतरकर जोरदार आंदोलन छेड़ेंगे। कि कल एमबीएमसी ने इस गार्डन के 25-30 पेड़ काट डाले। बड़े बड़े पेड़ थे, हरियाली थी। 15 साल 20 साल से जो पेड़ लगे हुए थे उनको इन लोगों ने मशीन से काट दिया। तो हम लोग इसके लिए इकट्ठा हुए हैं कि ये जो डीपी प्लान है, पहले से ये जो आधा गार्डन का प्लान था ये पूरा, लेकिन फिर भी सरकार ने जो है एमबीएमसी ने इसको डीपी में कन्वर्ट, इसको ये सीवरेज प्लांट में कन्वर्ट कर दिया, जिससे पहले से हम लोगों को, रहने वालों को बहुत परेशानी हो रही थी। और हमारे इस सत्संग रोड पे जो है एक ही गार्डन है, यहाँ कम से कम 10-15 हजार पब्लिक रहती है जो सवेरे शाम यहाँ बच्चे वगैरह सब घूमने को आते हैं, उनको सबको तकलीफ होती है। अभी सुनने में आ रहा था कि एमबीएमसी ने इस प्लांट को एक्सटेंड करके यहाँ पर भी एक ये सीवरेज प्लांट का जो है नया एक कुआं बनाएंगे। तो इसके विरोध में हम आए कि ये जो कुछ गलत है, अगर ऐसा किया तो हम अनशन करेंगे, धरने पर बैठेंगे एमबीएमसी के सामने, लेकिन हम इसको बनने नहीं देंगे। देखिए, ये गार्डन रिजर्वेशन के अंदर परसों महानगर पालिका ने अपनी मनमानी से यहाँ पर पेड़ों को काटा। और आप देखेंगे कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतिहास में ऐसा ना देखा है ना कभी सुना है कि गार्डन के अंदर झाड़ लगाए जाते हैं और महानगर पालिका के अधिकारी मनमानी करते हुए इतने बड़े बड़े झाड़ों का उन्होंने कत्ल किया। ये बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज हमारे विधायक माननीय नरेंद्र मेहता जी के हाथ से हमने जो झाड़ यहाँ पर महानगर पालिका ने काटे थे उसी जगह पर हमने फिर से वृक्षारोपण किया और महानगर पालिका के वरिष्ठों को ये संदेश देने की यहाँ पर स्थानीय नागरिकों के साथ कोशिश की कि ये जो गार्डन है वर्षों से यहाँ पर लोग इसका जो फायदा ले रहे हैं, गार्डन गार्डन रहना चाहिए, रिजर्वेशन चेंज करने का अधिकार नहीं है, ऐसा हाईकोर्ट का भी जजमेंट है। उसके बावजूद यदि यहाँ पर हमने सुना है कि वो कुछ सीवरेज प्लांट को बड़ा करने के उद्देश्य से ये सब किया गया, लेकिन हम इसका सख्त विरोध करते हैं। यहाँ के स्थानिक नागरिकों ने यहाँ पर हमारे आमदार विधायक साहब को भी ये बात से चेताया है कि यहाँ पे किसी भी रूप में, और हमारे विधायक महोदय ने भी पूरा आश्वस्त किया यहाँ की जनता को कि यहाँ पर ये गार्डन है और गार्डन ही रहेगा। कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में अलग अलग प्रकार के आरक्षण है। जहाँ पे हम खड़े वो जूने डीपी के हिसाब से गार्डन रिजर्वेशन है। इस गार्डन रिजर्वेशन को पहले ही यहाँ की ज़रूरत को आधा एरिया जो है एसटीपी प्लांट के अंदर लिया गया। हालांकि एसटीपी प्लांट के अंदर नया रिजर्वेशन डाल के करना चाहिए था। खैर, अब जो हुआ उससे हम विरोध नहीं करते। अब जो बचा कुचा गार्डन है इस क्षेत्र में आप देखेंगे पूरा, मतलब गीतानगर से लेके यहाँ तक अगर देखें तो एक भी गार्डन नहीं, यही गार्डन रिजर्वेशन है। इसके अंदर 65 झाड़ कल काटे गए और चोरी छिपे काटे गए। और क्यों काटे गए तो कहते हैं कि इस गार्डन को भी कैंसिल करेंगे, एसटीपी प्लांट लगाएंगे। मैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका कमिश्नर से पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ कि थोड़ा जागिए, रास्ते पे निकलिए। कल हमने जब 65 झाड़ काटे कमिश्नर को पूछा तो कमिश्नर को 4 लाइनें आती है, ऐसा मुझे लगता है वो रोज़ सुबह 4 लाइन पढ़ते। अच्छा, देखता हूँ, बुलाता हूँ, बताता हूँ, इसके आगे कभी किसी चीज़ को नहीं बोलते। मैं पानी की पाइपलाइन में गंदा आ रहा है, अच्छा ओके, देखता हूँ, बताता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे खड्डे, अच्छा देखता हूँ, बुलाता हूँ, बताता हूँ। कमिश्नर साहब को खाली ये 4 वर्ड ही आते हैं इसके। अब 65 झाड़ काटे जा रहे हैं। कल कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, अच्छा मैं समझ गया, देखता हूँ, बोलता हूँ, बताता हूँ।
अभी तक नहीं बताया, मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है कि गार्डन रिजर्वेशन 65 झाड़ काटे गए। दूसरी सबसे बड़ी बात, 16 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बैठक थी। बैठक में उन्होंने क्लियर फटकारा उनको, मुख्यमंत्री जी ने, कि आप इस तरह से रिजर्वेशन बदल नहीं सकते और इस तरह से कर नहीं सकते। उस फटकार के बाद उन्होंने एक ऑर्डर भी निकाला, कार्यालय आदेश, कि अभी आज के बाद किसी भी आरक्षण में विदाउट पूछे काम नहीं किया जाए, कुछ नहीं। तो उनके ऑर्डर को अधिकारी काले कुत्ते का कचरा समझ के फेंक रहे। क्या समझ रहे? अधिकारी जो है उनके नीचे के उस ऑर्डर को कचरे के डब्बे में उसी दिन फेंक दिया। इससे दिखाई दे रहा है कि कमिश्नर की बात को अधिकारी भी सुनते नहीं है, या कमिश्नर बोले कि मुझे इस बारे में पता ही नहीं। ये हो क्या रहा है शहर के अंदर? ये दुर्भाग्य। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत करने वाला हूँ कि इस कमिश्नर को थोड़ा आप ट्रेनिंग में भेजिए ताकि इन्हें पता चले, या कमिश्नर साहब कम से कम एक बार निकले, कौन सा गार्डन है, कौन सा प्लेग्राउंड है, और आंसर दे। ये हर बार क्या लगा के रखा है, देखता हूँ बताता हूँ, पता नहीं, देखता हूँ पता नहीं। और आपके जब अधिकारी आपके सुनते नहीं हैं तो फिर आपको निर्णय ले लेना चाहिए, या फिर अधिकारी को आपको घर पे भेज देना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कार्यालय ने आदेश निकालने के बाद कचरे के डब्बे में अधिकारी ने फेंका है। ये आज तक एसटीपी प्लांट अभी तक रिजर्वेशन मंजूर हुआ नहीं। हालांकि नए डीपी में हमारी सरकार, मतलब महापालिका में हम नहीं थे, इसलिए नया डीपी उन्होंने अपने मनमानी से इसको एसटीपी दिया है। मैं यहाँ के रहवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, पहले तो ये एसटीपी हम मंजूरी नहीं होने देंगे। कभी टेक्निकली अगर हो गया तो विश्वास दिलाते, बॉडी आने के बाद पहला रिजोल्यूशन करेंगे कि फिर से इसको गार्डन करो। इसलिए यहाँ की जनता को आश्वस्त करता हूँ कि जब तक हम भाजपा वाले हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो झाड़ काटे उसके लिए हम खेद व्यक्त करते, और उन्हें 65 काटे, हम 300 लगाएंगे।